के किनारे आए निषाद राज महारानी जानकी लक्ष्मण जी जबरन महाराज सुमंत जी को अयोध्या ले गए। भगवान ने कहा कि आप क्यों चिंता करते हो, मेरे मित्र निषाद राज तो मेरे मित्र ही, ये तो मेरे साथ है ना, आप जाइए, मैं यही रहूंगा। सुमंत जी को जबरदस्ती जब भेज दिया तो महाराज राम लक्ष्मण जानकी गंगा जी के किनारे आकर के खड़े हो गए और गंगा जी पार करने के लिए केवल सहायक है भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मांगी ना के भगवान ने नाम मांगी नहीं और केवट आया है। यहाँ दो भाव प्रकट होते हैं। भगवान गंगा जी के किनारे पहुंचे, आचमन किए, जल छिड़के और सोच रहे थे कि केवट दौड़ा दौड़ा आएगा कि महाराज कहाँ जाना है। केवट ने कहा तुम होगे तो ठाकुर जी अपने लिए होगे, हमारे लिए नहीं, जब तक कहोगे नहीं हम आएंगे। अब एक भाव तो ये और एक भाव ये हुआ कि रघुनाथ आए हैं, ईश्वर है, जगदीश्वर है, और जब तक कहेंगे नहीं तो हम क्यों जाएंगे, भगवान है तो है, जाऊंगा, लेकिन जब कहेंगे तब जाऊंगा। और तीसरी बात आती है कि भगवान ने नाव मंगाया, मांगे नाव न केवट आना, भगवान मांगे एक केवट आओ बाबा मुझे उस पार जाना है। केवट ने कहा उस पार नहीं ले जाऊंगा। बोले क्यों? कि कहाँ हो तुम्हारे मरम में जान, आपके मरम को मैं जानता हूं। बोले कैसा मरम? कि छुआ तो सिला भाई लागे सुहाई अपान तेरा काठ लठिनाई। महाराज आपका पैर छूते ही भारी भरकम पहाड़ नारी बन गई। और कहाँ पहाड़ कहाँ एक काठ की नैया। पहाड़ तो ठोस होता है, तो कोमल है, लकड़ी कोमल भी होती है। और नाव जो जल में चली हो तो बढ़िया पानी सोख लेती है तो और कोमल हो जाती है। बोले एक को तो हम झेल नहीं पा रहे, कमाते हैं सुबह से शाम तक, खर्चा नहीं पूरा कर पाते। अगर आपका चरण इस पे पड़ा तो ये नारी बन गई तो दूसरी मुसीबत कैसे झेले, हमारे बस का नहीं। भगवान ने कहा रे भैया ये बात तो नहीं है, आप समझ नहीं रहे। अरे बोले हम जानते हैं, कहाँ वो तुम्हारे मरम में जाना। अच्छा जो नाविक होता है, नाव पर लोग जो उतरते हैं तो जितने गांव देश की चर्चा होती है उसी यात्रा के बीच में, अब जैसे दिल्ली बंबई कलकत्ता कोई जाए तो यात्री जो भी होगा पड़ोस का हम उसको जानते नहीं, लेकिन उतनी देर के लिए ऐसा घनिष्ठ मित्र बनेगा कि पूछो मत। तो सारा दुख सुख लोग व्यक्त कर देते हैं। तो केवट को ऐसे पता था कि मैं जान रहा हूं महाराज, और सुमंत महाराज आए थे राजा के दशरथ ने, और अयोध्या का ध्वजा मैंने देखा भी था, और आपके साथ में निषाद राज है, आप दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे, ये भी मैं जानता हूं, इसलिए हम तो अपनी नाव पर नहीं बिठाएंगे। तो बोले भैया हमें उस पार जाना है, कैसे जाऊं? तो बोले एक उपाय है। बोले बताओ क्या उपाय है? बोले यहां से थोड़ी दूर चले जाओ, कमर भर पानी है, पार हो जाएगा।
अरे बोले तुम पार करवा दो। बोले हम पार करवाएंगे तो पहले आपकी परीक्षा लेंगे। अगर परीक्षा में खरे उतर गए तब हम आपको उस पार ले चलेंगे। कैसे परीक्षा लोगे? बोले हम पहले आपका चरण धोएंगे, चरण धोएंगे, पहले हम पिएंगे अपना कि जो हमारे ऊपर हो। अगर मान लो आपको जादू टोना आता है, हमारे ऊपर कोई असर नहीं किया तो हम अपनी पत्नी को पिलाएंगे, उस पर भी असर नहीं किया तो अपने सभी बच्चों को पिलाएंगे, जितने परिजन हैं सबको पिलाऊंगा। अगर उन पर कोई जादू असर नहीं किया तब उस पार ले चल। पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई चह महिराम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहो बर तीर मारहु लखन पैज जब लगन प्राण पखारी तब लगन तुलसी नाथ कृपाल पार। भले लक्ष्मण जी बाण चढ़ाए और मेरी छाती में मार दे, मुझे मर जाऊंगा, लेकिन बिना इतना किए मैं नहीं उस पार न जाऊंगा। अब भगवान की बात, भगवान जब केवट की बात सुने तो भगवान मुस्कुराने कि अब चालाकी आपकी मैं समझ गई। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट और बिहसे करना एन चितई जानकी लखन तन। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण जानकी, राम जी ने जानकी और लक्ष्मण जी को निहारा। देख रही हो चितराई से? बोले महाराज देखो हमें उतराई वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पहले तो पैर पखारूंगा,